जितने भी सम्मानित हमारे भाई बहन हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, सभी को मैं पैर छू के प्रणाम करती हूँ। मैं आप सभी की बहन बिंदु मौर्य, जिला सोनभद्र से। और आज बड़ा देर भई हो, बड़ा देर भई मैया दरस दे। अरे तिलक चढ़ाई पापा घर जाबाइले, अरे अंगना में गिराई। दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। जिसके लिए आप लोग मेरे चैनल को जानते हैं, पहचानते हैं, जिसके लिए कवि संतोष चैनल की तारीफ़ आप लोग किया करते हैं, उसी मुहिम को हम पुनः से आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा भी रहे हैं। आज फ्रेम में दिखने वाला यह चेहरा परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसे भी लोग कहते हैं कि प्रतिभा पहचान की मोहताज नहीं होती है। आप बिंदु जी हैं, जनपद सोनभद्र से, और बहुत कुछ हासिल किया यूट्यूब पर आपने। सबसे बड़ी बात क्या है कि समसामयिक गीत, जो समाज को एक गीत देना चाहिए, समाज को एक मैसेज देना चाहिए, उस तरह के गीतों से आपने हमेशा जन जागरण का काम किया है, लोगों को जगाने का काम किया है। मुझे लगा कि आपकी आवाज़ को पुनः अपने दर्शकों तक भेजना चाहिए। बड़ी कोशिश के बाद मेरी मुलाकात बिंदु जी से है। मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ बिंदु। सबसे पहले तो बड़े भैया जी को सादर प्रणाम, और भैया के चैनल से जुड़े जितने भी सम्मानित हमारे भाई बहन हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, सभी को मैं पैर छू के प्रणाम करती हूँ। मैं आप सभी की बहन बिंदु मौर्य, जिला सोनभद्र से। और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ये हमारी सोच बहुत दिन से थी कि मुझे भैया जी से मिलना चाहिए। मैं रियली अपने हृदय की बात बताऊं, भैया जी की मैं वीडियो देखती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं भैया जी को कैसे कमेंट करूं। नंबर भी था मेरे पास, मैं बताई थी, लेकिन मैं फ़ोन नहीं कर पाती थी। लेकिन एक दिन किसी कारणवश भैया जी से हमारी बात हो गई, और वो हमारे लिए सबसे खुशनसीब दिन था। हमें अपार खुशी मिली उस दिन। मुझे लगा कि नहीं, किसी सज्जन व्यक्ति से मेरी बात हुई है, और आज माता रानी ने हमारी सोच को पूरा किया, भैया जी से हमारी मुलाकात करवा दी। हमें बहुत खुशी मिल रही है कि चलो भैया जी मुझे उस लायक समझे और अपने चैनल पे लाए। बिंदु देखिए, बतियाने का तरीका बिंदु कितना बढ़िया है, कितना अच्छा बात करती हैं। और सच यही है कि बिंदु को जब मैं सुनना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरे चैनल को वॉच किया, पूरे चैनल को स्टेप टू स्टेप नीचे तक मैं जा कर के देखा, आपके गीतों को देखा, आपकी प्रस्तुति देखा। मुझे लगा कि नहीं, बिंदु की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। जो हमारी परंपरा है, जो हमारी विधाएँ हैं, उन विधाओं को जो सजोने का मेरा मुहिम है, उसमें समझिए एक कड़ी है बिंदु। बिंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपका जनपद जौनपुर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और खुशी की बात यह है कि यमदग्नि मुनि की इस पावन धरती पर अपना बहुमूल्य समय आप दे रही हैं। आज लोक विधा की बहुचर्चित कलाकार से मैं बात करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है, अंदर से बहुत खुशी की फीलिंग हो रही है। मैं चाहूँगा बिंदु जी, कुछ दर्शकों के लिए मेरे चैनल से सुनाएंगी आप? तो जी, अच्छा सबसे पहले तो भैया जी के चैनल पे मैं फर्स्ट गीत सुनाना चाहूँगी, देवी गीत, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो देवी गीत मैं सुनाना चाहूँगी। बड़ा देर भई हो, बड़ा देर भई मैया दरस दे दाहो, बड़ा देर भई हो, बड़ा देर भई मैया दरस दे दाहो, बड़ा देर भई। अरे यह हीरा, भैया जी मेरे यादव जी हैं, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ अपने शब्दों से। अरे यह हीरा का लड़का मिलत नहीं बाहो बिना, यह हीरा का घियना मिलत नहीं बाहो बिना, घियना का दियना जलत नहीं बाहो, बड़ा देर भई हो, बड़ा देर भई मैया दरस दे दाहो, बड़ा देर भई। क्या बात है। अभी गीतों में देखिएगा कि मतलब हर गीत में, हर कोई भी गीत इस तरह से, देवी गीत जब भी गाए जाते थे बिंदु, मुझे याद है कि उसमें हर जाति के लोगों को जोड़ा जाता था ना। जैसे कि मतलब अभी राहुल भैया को ले लीजिए, अगर मैं उनके साथ गाऊं तो मैं बोल भी सकती हूँ राहुल भैया के लिए, क्योंकि जब कहरा का बेटा मिलत नहीं, मलिया का बेटा, अरे कहरा का बेटा मिलत नहीं बाहो बिना, कहरा का कलसा सजत नहीं बाहो बिना, कलसा का जलवा भरत नहीं बाहो, बड़ा देर भई हो, बड़ा देर भई मैया दरस दे दाहो, बड़ा देर भई। इसी टाइप के। अरे मलिया का लड़का मिलत नहीं बाहो बिना, मलिया का फुलवा मिलत नहीं बाहो बिना, फुलवा का गजरा
गुथत नहीं बाहो बिना गजरा कमैया, सजत नहीं बाहो बड़ा देर भई, हो बड़ा देर भई मैया, दरस दे दाहो बड़ा देर भई। क्या बात है। ये माँ के मनाने के लिए अक्सर हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जब भी कोई हम शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट, अपने आराध्य को याद किया करते हैं ना। तो मेरी समझ से बिंदु जी ने अपने माँ को यानी देवी माँ को याद करके समझिए एक तरह से अपने इंटरव्यू की शुरुआत कर दी मेरे चैनल पर। ये पहला इंटरव्यू है मेरे चैनल पर बिंदु जी का, और मुझे भरोसा है कि दुनिया के कोने कोने तक जो आवाज़ आपके चैनल से जाती है, आप लोग भी मेरे चैनल से पसंद करके ज़रूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और आपके चैनल पर जा करके आपको भी सर्च करेंगे बिंदु मौर्य ऑफिशियल के नाम से जो आपका चैनल है। मौर्य ब्लॉग, जिसपे मैं म्यूजिक वाले गाने डालती हूँ, बिंदु मौर्य ब्लॉग है वो। आप बिंदु मौर्य ब्लॉग चैनल पर जा करके ज़रूर सर्च करेंगे और सुनेंगे। मैं चाहूँगा अभी अब क्या सुनाएंगी आप? अभी तो हम लोग आए हैं राहुल भैया की शादी में, तो एक आध दो शादी विवाह का गीत हो जाना चाहिए। बिल्कुल जी, तो सबसे पहले तो मैं एक उन दहेज के लोभियों के लिए गीत गाना चाहूँगी। क्या बात। जो एक बेटी के पिता होते हैं भैया जी, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, कमाते हैं पूरी ज़िंदगी भर, खुद अपने तन को ढकने के लिए सही से कपड़ा नहीं लेते हैं, लेकिन उस बेटी का शादी करने के लिए 1-1 रुपये का व्यवस्था करते हैं। फिर भी आजकल का जो दहेज इतना पाप हो गया है कि फिर भी उस पिता की कदर नहीं करता है। क्या बात है। अरे तिलक चढ़ाई पापा घरे जब आइले, अरे तिलक चढ़ाई पापा घरे जब आइले, अरे अंगना में गिरई मुरझाई रे ललनवा, अरे अंगना में गिरई मुरझाई रे ललनवा। क्यों? अरे घर में से निसरानी बेटी हो कवन बेटी, अरे घर में से निसरानी बेटी हो कवन बेटी, अरे काहे पापा गिर मुरझाई रे ललनवा, अरे काहे पापा गिर मुरझाई रे ललनवा, अरे सारा कमैया बेटी तिलक दे दिहाली, पूरे जीवन की कमाई, अरे सारा कमैया बेटी तिलक दे दिहाली, अरे तब नाही बोलेला दामाद रे ललनवा, अरे तब नाही बोलेला दामाद रे ललनवा। क्या बात। देखिएगा, ये मैंने बताने कि दहेज के दुख से दुनिया दुखारी है। मेरी समझ से बिंदु कोई कोना नहीं छूटा होगा जहाँ दहेज ना पहुँचा हो, ना। और जाहिर सी बात है कि एक पिता जब बेटी की शादी के लिए सोचता है ना, तो उसके दिमाग में सबसे पहला प्रसंग जो आता होगा वो दहेज आता है। वो कल्पना करने लगता है कि मैं बेटा की शादी करूँगा तो मुझे क्या देना होगा, कैसे व्यवस्था करनी होगी, कितना जुटाना होगा, कितना दर्द होता है ना। आपकी शादी में दहेज दिया गया था? जी बिल्कुल दिया गया था। हम लोग अपने पिताजी के 5 बेटियां हैं, और मेरे पिताजी का जो भी उस समय सामर्थ्य था, मेरे पिताजी वन विभाग के सर्वे अमीन हैं, और जो भी उनका सामर्थ्य था वो अपना दे के किए। जी। अच्छा बिंदु, मैं चाहूँगा जाते जवाते जो है मेरे दर्शकों के लिए कुछ एक ऐसी प्रस्तुति जो लगे कि हाँ संतोष भैया के चैनल से जा रहा है, अच्छा जा रहा है। तो मैं गर्भपात गीत सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल। एक देखिए, हमारा जो भी गीत होता है तो मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं गाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरी गीत जो कोई भी सुने, एक ही लाइन सुने, लेकिन उसको लग जाए कि नहीं इस गीत में कुछ है। आजकल बेटियां कोई नहीं पैदा करना चाहता है, सब चाहता है कि मेरे घर में बेटा ही हो। आज राहुल भैया की शादी है, अगर सिर्फ सब लोग बेटा ही पैदा करता तो राहुल भैया कहाँ शादी करने जाते, कहाँ से बेटी लाते? तो जब सब लोग बेटा ही पैदा करेगा तो बेटियां कहाँ से आएंगी, किसी का घर परिवार कैसे बसेगा? तो उन जिनकी सोच है कि मैं बेटी नहीं पैदा करना चाहता हूँ, उनके लिए अरे जो ही गर्भ में ऐसे, अरे जो ही गर्भ में ऐसे गर्दन दबाईबा,
पापा हो पतो है एक दिन कहवा से लाईबा, पापा हो पतो है एक दिन कहवा से लाईबा। अरे तो हउआ पापा बेटिए के बेटा, झाड़ी के सफेद कुर्ता बनी गईल नेता। अरे तो हउआ पापा बेटिए के बेटा, झाड़ी के सफेद कुर्ता बनी गईल नेता। अरे बेटी जन्मा के पापा, बेटी जन्मा के पापा सीनावा फुलावा, पापा हो पतो है एक दिन कहवा से लाईबा, पापा हो पतो है एक दिन कहवा से लाईबा। जब बेटी नहीं पैदा करोगे तो सवाल कितना बड़ा होता है कि पतो कहाँ से ले आओगे, बहू कहाँ से ले आओगे। एक बड़ा सवाल है, दर्द भी है, पीड़ा भी है, आज के समाज की सच्ची कहानी भी है। ये हर घर की कहानी है। लोग कहाँ बेटियां पैदा करना चाहते हैं। जैसे लगता है ना लोगों को कि बेटी आने वाली बोझ आ रही है। बोझ समझते हैं कि हमारे घर में 3-4 बेटियां होंगी, वही 3-4 बेटे हो जाएंगे, आपका घर कहाँ से बसेगा जब बेटी रहेंगी। ये मैं चाहूँगा बिंदु जी, 5 बहनें थी तो कभी पापा को भी दुख या परिवार को दुख? नहीं भैया जी, मैं आपसे बता दूं कि मेरे पापा जी आज भी कहते हैं कि बस हमको 5 तो बेटी थी, ये शब्द बोलते हैं। और जिस दिन, मैं आपसे रियली बता दूं, जिस दिन मेरे छोटी वाली बहन की शादी होने लगी, मेरे पिताजी आज भी हम लोग आते हैं तो अंदर से कष्ट होता है, लेकिन आँख से आंसू हम लोग नहीं गिराते जल्दी, मतलब ये लगता है कि मेरे पापा ना देखें। लेकिन मेरे पापा बोलते बोलते जैसे जबान नहीं लड़खड़ाती है, हम लोग आते हैं तो मेरे पिताजी आज भी रो देते हैं। और मेरी जब लास्ट वाली बहन की शादी हो रही थी, विदाई हो रही थी, तो हमारी बड़ी मम्मी हैं जिसे पटीदार की होती हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाभी आज हमारे घर की लक्ष्मी चली गई। मेरे पापा जी ऐसा बोले कि आज हमारे घर की लक्ष्मी चली गई। कोई कहता था कि आपको 5 बेटियां हैं, मेरे पापा कहते थे 5 तो हैं, ऐसे कहते थे 5 तो हैं। इस तरीके से मेरे पापा जी का स्वभाव बिल्कुल, जैसे हम लोग कह नहीं सकते कि हम लोग 5 बेटी थे, लेकिन मेरे पापा को कभी एहसास नहीं हुआ कि हम लोग 5 बेटी हैं। क्या बात, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। बेटियों को भी लोग बहुत अनमोल रतन मानते हैं, और कहीं ना कहीं से जब बेटियों की बात आती है, जब गर्भपात की बात आती है, दहेज प्रथा की बात आती है, जब नारियों के प्रताड़ना की बात आती है, तो पता नहीं काहे मन ऑटोमेटिक दुखी हो जाता है, बहुत पीड़ा होने लगती है मुझे भी। और मैं सोचता हूँ, अभी देखिए जितने भी यूट्यूबर्स आती है ना, बिना महिलाओं के सपोर्ट का जो है किसी का चैनल नहीं चलने वाला है। सारे लोग महिलाओं को ढूंढते हैं कि कोई अच्छी महिला मिल जाए, कोई गाने वाली मिल जाए, कोई बढ़िया बतियाने वाली मिल जाए तो हमारा चैनल चलने लग जाएगा। लेकिन अभी घर में कोई अच्छी बहू बोलने वाली आ जाएगी, गाने वाली आ जाएगी, तो लोग परहेज में आ जाते हैं। हाँ, कि बहुत ज़्यादा बोल रही है, वो क्या बोल रही है उसको देखिए। अगर किसी के घर की बहू बिगड़ती है तो मैं तो कहती हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ सासू माँ का होता है। अगर आप उसको सही रास्ता स्टार्टिंग से ही दिखाइए तो वो बोलेगी ज़रूर, लेकिन घर की भलाई के लिए बोलेगी, वो एक्स्ट्रा नहीं बोलेगी। इसलिए जितनी सासू माँ हमारी वीडियो के देख रही हैं, मैं सभी से निवेदन कर रही हूँ कि जब घर में बहू आती है तो उनको सही रास्ता दिखाने का काम आप खुद करिए। बहू मतलब एक तरह से नादान बच्चियाँ आती हैं घर में, तो उनको उतनी समझ नहीं होती है, तो उनकी उस बातों को आप सीरियस लेके बात का बतंगड़ ना बनाइए, उसको आप समेटने की कोशिश करिए। क्या बात, मेहनत से पढ़ी है बिंदु। जाहिर सी बात है, सामाजिक अनुभव जब आदमी अपने मन में उतारता है, पारिवारिक अनुभव मन में उतारता है और इसे शब्दों का रूप देता है, तो निश्चित तौर पर दिल में लगने वाली बात निकलती है, मन को छूने वाली बात निकलती है। पढ़ाई मेहनत की बात भैया जी, और कुछ हम लोग का एक अलग ही माहौल है। अब तो मैं इतनी दूर से हूँ, लेकिन मैं निवेदन करूँगी कि जब भी आप लोगों को समय मिले, एक बार मेरे परिवार से ज़रूर मिलिए आप लोग। मैं ऐसे परिवार से हूँ क्योंकि मुझे गर्व होता है कहने में, ऐसा मैं देखने मतलब सुनने को मुझे नहीं मिला है, देखना तो दूर की बात है। जो मेरे दादाजी थे, अभी तो नहीं हैं, वो अपने समय में 45 साल प्रधान रह चुके हैं,
एक पंचवर्षीय के बाद दोबारा किसी को जल्दी चांस नहीं मिलता है। लेकिन मेरे दादाजी 45 साल प्रधान रह चुके हैं। उसके बाद जिससे मेरे दादाजी का एज हो गया तो मेरे पापा को लोग खड़ा कर दिए कि मतलब आपके ही घर में ये चीज़ होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग का कुछ रहन सहन स्वभाव जो सपोर्ट होता है भरपूर रहता था लोगों के लिए। मेरे पिताजी 5 साल प्रधानी किए, 5 साल के अंदर ही इनकी जब सर्विस लग गई तो मजबूरन छोड़ना पड़ा। तो इस तरह इसलिए कि हम लोग का एक साज समाज अलग है और संगीत से तो हमारे परिवार वाले बिल्कुल एकदम जैसे सीरा को बोलते हैं मिठाई में सीरा, उस तरीके से। कभी मैं वीडियो भी डाली थी, शायद आप सुने थे, और मेरे पापा की आवाज़ की तारीफ़ किए थे। तो हम एक सामाजिक परिवार से हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही भाई बहन लोग जुड़े जिनको एक समाज की परख हो। आप सुन रहे हैं मेरे साथ बिंदु मौर्य जी को, और आप सोनभद्र से हैं। अवधी लोक गायन की एक चर्चित कलाकारों में से आप एक हैं। आपका नाम दूर तक जाता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं बहुत पसंद करता हूं आपके गीतों को, आपके विचारों को। लेकिन मैं चाहूँगा चलते चलाते यानी जाते जवाते मेरे दर्शकों के लिए कोई एक छोटा सा गीत, और इसके बाद फिर हम लोग बंद करेंगे वीडियो। दर्शकों के लिए और पर्सनली भैया जी आपके लिए कि हरदम राह खुशहाल लगे ना केहू के नजर, कि हरदम राह खुशहाल लगे ना केहू के नजर, के जिया जिया हो संतोष भैया। मेरे बड़े भाई हैं कि जिया जिया हो संतोष भैया लाख बरस, के जिया जिया हो संतोष भैया लाख बरस, कि कभो गले नाही धूसा मन मानैया के दाल, कि कबो गले नाही धूसा मन मानैया के दाल, के जिया जिया हो संतोष भैया लाख बरस। मैं भैया जी का जल्दी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मन में था कि मैं एक गाना के माध्यम से लूँगी तो मैं ली हूँ, नहीं तो मैं इतना सम्मान करती हूँ कि मैं जल्दी नाम नहीं लेना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ सुन रहे थे। मेरी हार्दिक इच्छा अभिलाषा थी कि मेरे चैनल से सोनभद्र मेरे घर से बहुत दूर है। मैं सोच करके भी कभी कभी कल्पना करता था कि मुझे सोनभद्र जाना होगा, उधर तो बिंदु का एक वीडियो मुझे चाहिए बनाऊं। आज खुशी की बात है कि राहुल जी की शादी है और आप यहाँ मौजूद हैं। यहीं से हम आपका वीडियो आप लोगों तक भेज रहे हैं। मुझे भरोसा है कि बिंदु जी के इस प्रसारण को आप लोग पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपके विचारों को सुनने के लिए एक बार अपने चैनल का नाम खुद से बताओ। जी, मेरे चैनल का नाम है बिंदु मौर्य ब्लॉग, जिस पे मेरा ब्लॉग भी पड़ता है और म्यूजिक के गाने भी पड़ते हैं। और एक चैनल है बिंदु मौर्य ऑफिशियल, जिस पे डेली वीडियो तो नहीं डाल पाते, लेकिन हाँ काम उस पे भी कर। लाइव किस पे आती है? लाइव बिंदु मौर्य ब्लॉग पे आते हैं। जी बिल्कुल, लाइव भी रहती हैं, लगातार 1 घंटे आधे घंटे डेली लाइव रहती है। अच्छा लगता है। और मेरे साथ आप सुन रहे थे बिंदु जी को। अगले प्रसारण में जल्दी ही हम किसी और प्रस्तुति के साथ मिलेंगे, किसी अलग कलाकार के साथ। लेकिन फिर से मैं उम्मीद और भरोसे के साथ कहता हूँ कि एक और प्रस्तुति बहुत जल्दी बिंदु का मेरे चैनल से जाएगा। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आपको बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का जो आप लोगों ने बहुमूल्य समय दिया कवि संतोष चैनल को, इसके लिए मैं संतोष आपका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। पुनः से आप सबका धन्यवाद। मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।